सबसे पहले बात करेंगे इस बड़ी खबर की। शिरोमणि अकाली दल की ओर से आयोजित पंजाब मांगता है जवाब रैली को लेकर पंजाब सरकार ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल ने रैली के लिए प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली, जिस पर बिना परमिशन रैली के आरोप में कार्रवाई होगी। वहीं अकाली नेताओं की ओर से अब इलाके के लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की जा रही है। बता दें कि रैली के बाद सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिनका गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब शिरोमणि अकाली दल पर कार्रवाई की तैयारी सरकार रही है। दरअसल पंजाब मांगता जवाब मुहिम के तहत शिरोमणि अकाली दल की ओर से जगह जगह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैलियां की जा रही थी। सुखबीर बादल भी इन रैलियों में लगातार शामिल हुए और अब इसी को लेकर सरकार कार्रवाई करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि रैली के प्रशासन के लिए मंजूरी, रैली को लेकर प्रशासन से कोई भी मंजूरी, कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और बिना मंजूरी के रैली करने को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल लगातार तमाम लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील करता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिन जिन रैलियों में सुखबीर बादल ने शिरकत की थी उसके बाद अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अब गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में सुखबीर बादल का इलाज जारी है। शिरोमणि अकाली दल पर कार्रवाई की तैयारी और ये तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल पर कार्रवाई की जाएगी। रैली की प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली गई, बिना मंजूरी रैली करने पर यह कार्रवाई की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब वो गुरुग्राम में वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शिरोमणि अकाली दल दूसरी तरफ लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील करता नजर आ रहा है। वहीं सरकार अकाली दल पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बिना परमिशन की रैली की ना कोई परमिशन दी है ना कोई मंगी। ये कार्रवाई होएगी। हम तेरे सामने हम सुखबीर बादल खुद पॉजिटिव हो गए, फादर साहब पॉजिटिव हो गए, दोनों वेदांता जाके दाखिल हुए ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने अपनी कोरोना टेस्ट करवाया और जेड़ा कि पॉजिटिव पाया गया। और मैं जिला फाजिलका दे जिन्ने भी लीडर हैं या जिन्ने भी सरकर्दा वर्कर हैं उन्होंने ये अपील करदा कि जो व्यक्ति उन्होंने संपर्क में आया है वो काइंडली अपना कोरोना टेस्ट करा ले। शिरोमणि अकाली दल पर कार्रवाई की तैयारी और सरकार अब अकाली दल पर शिकंजा कसने वाली है। रैलियां जो अकाली दल की ओर से की गई पंजाब मंगदा मुहिम के तहत, उन्हें लेकर अब सरकार अकाली दल पर शिकंजा कसने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि बिना मंजूरी के रैलियां की गई और इसी को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। कोई इजाजत, कोई परमिशन प्रशासन से अकाली दल की ओर से नहीं ली गई थी और इन तमाम रैलियों में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी शिरकत की थी। बाकायदा हुंकार भी भरी थी 2022 के चुनाव को लेकर। और अब क्योंकि सुखबीर सिंह बादल कोरोना संक्रमित हो गए हैं, सरकार ने अकाली दल को घेरना भी शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि रैलियां बिना इजाजत, बिना परमिशन के ली गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील नागपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ जहां अब अकाली दल हम देख रहे हैं कि लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है, अकाली दल के कई नेता की कोरोना टेस्ट करवाएं, दूसरी तरफ सरकार को भी मौका मिल गया। सरकार का कहना है कि जो रैलियां की गई उसके लिए परमिशन की इजाजत ही नहीं ली गई। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो पंजाब में अकाली दल ने एक नई शुरुआत की सरकार के खिलाफ की। पंजाब मंगता है जवाब, 4 साल का हिसाब, इस नारे तले के जो है वो शुरुआत की गई। लोगों का भारी हजूम इकट्ठा हुआ। जलालाबाद में एक रैली हुई, सुखबीर सिंह बादल पहुंचे, जिसके बाद एक खेमकरन में भी रैली हुई। तो जैसी खबर सामने आई कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो पार्टी के मुखिया वही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल की जो जिला लीडरशिप है फाजिलका की, उनके द्वारा ये लोगों को अपील की जा रही है, अपनी लीडरशिप को अपील की जा रही है कि जो लोग सुखबीर सिंह बादल के संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। तो लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी पार्टी देखें, अगर विरोधी पक्ष देखें तो सत्ताधारी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे फाजिलका जिला का चेयरमैन उनको बनाया गया शिकायत निवारण कमेटी का, वो कल फाजिलका पहुंचे हुए थे। तो पत्रकारों ने उनको सवाल किया कि अगर इस तरह इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो आप लोग परमिशन क्यों देते हो? तो वो बोले कि परमिशन किसी ने नहीं दी है, ना ही शिरोमणि अकाली दल ने रैली के लिए परमिशन मांगी है और ना ही दी गई है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुनील, अगर ऐसा है कि अगर जो कार्रवाई है, परमिशन है, वो नहीं ली गई थी, तो जाहिर तौर पर अब इस पर एक्शन भी जरूर होगा।
हमारे साथ दलजीत चीमा जुड़ गए हैं, अकाली दल के नेता। चीमा साहब, अब ये बात कही जा रही है कि अकाली दल ने जो रैलियां की उसे लेकर कोई इजाजत, कोई परमिशन ही नहीं ली गई। आखिर ऐसा क्यों, जबकि कोरोना इतना ज्यादा है और अकाली दल के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता भी इन रैलियों में शिरकत करने के लिए पहुंचे, बावजूद इसके आखिर परमिशन क्यों नहीं ली गई, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर। देखो, बड़ी ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸਐਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। लेकिन चीमा जी फाजिल्का में रैली की, तरनतारन में रैली की, सुखबीर बादल भी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद वहां पर कोरोना, क्योंकि प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कितना हुआ है ये भी इस सब ने जाना है, क्योंकि कितनी ज्यादा भीड़ उन तमाम रैलियों में मौजूद थी। खुद मंच पर सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद थे, तमाम अन्य नेता भी उनके साथ मौजूद थे। और अगर हम बात करें कुछ एक जगहों की, वहां पर प्रशासन से जानकारी भी ली गई है, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी रैलियां करने की। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ परमिशन, कोई ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। जी चीमा जी, लेकिन यहाँ पर बात एक दूसरे पर सवाल उठाने की नहीं है, यहाँ पर बात जनहित की है, जनता के स्वास्थ्य की भी है, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर कोरोना का है। क्यों नहीं उठणगे जी? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ? ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ सरकार ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ इलेक्शन ना कराओ। चलिए ठीक है चीमा साहब, हमारे साथ कुलदीप वैद भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। कुलदीप जी, हमारे साथ दलजीत चीमा जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि हमने परमिशन ली है, अगर सरकार इस तरीके के आरोप लगा रही है तो हम वो परमिशन की कॉपियां भी दिखाने को तैयार है। देखो, अगर इन्होंने परमिशन ली है बहुत चंगी गल है, बट मैनू ये जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी का भी बयान पढ़िया है। पहली गल तो यह कि जो अज के हालात कोरोना के बने हुए हैं, इररिस्पैक्टिव ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी, सानू सारिया पोलिटिकल पार्टियां नू ये गल ध्यान च रखनी चाहिए है कि कोरोना के जिहड़े केसेस वो बहुत वध रहे हैं ते जिहड़ा यूके स्ट्रेन की गल करते सी वो भी हिंदुस्तान दे विच आ रहा। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन कुलदीप जी, यहाँ पर ये समझना क्या ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से पंजाब के अंदर भी फैल रहा है और उसका आम जनता को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब तो कुछ नेता भी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, एक बार फिर से वही लहर वापस लौट रही है। अब चीमा साहब का यह भी तर्क है कि इलेक्शंस करवाने के लिए भी हमने कहा था कि कुछ देर के बाद करवाए जाए, लेकिन वो भी करवाए गए, तब क्यों नहीं कोरोना नियमों के बारे में सोचा गया? तब क्यों नहीं कोरोना संक्रमण के बारे में सोचा गया? 100% उस टाइम भी सोचा गया था। चीमा साहब को भी पता है कि वो इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भी नहीं चाहते थे कि इमीडिएट इलेक्शन कराए जाए बिकॉज ऑफ कोरोना प्रॉब्लम, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थी, हमें इलेक्शन करवाने पड़े। ये चीमा साहब को भी पता है। जो चीमा साहब की पार्टी की म्यूनिसिपल इलेक्शन में हालत रही है वो भी सभी लोगों को पता है, जिन लोगों ने वोट किया है एंड जिन लोगों ने देखा पढ़ा, वी नो द रिजल्ट। तो इस करके मैं तो ये कहता हूँ कि कोई जब कोरोना की प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों को पहले हमारे लोगों को बचाना चाहिए। क्योंकि कल भी मैंने जहाँ डीएमसी ने भी, अपोलो में भी एंड फोर्टिस में भी पता किया था, हमारे पास बेड्स की कमी हो रही है अगेन दोबारा।
तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग चीमा साहब की पार्टी को, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुलदीप जी, आप भी यही कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा, चीमा साहब भी यही कह रहे हैं कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा, क्यों क्या सिर्फ आम जनता को ही ध्यान रखना होगा? क्या सरकार सिर्फ पाबंदियां लगाने के लिए है? नहीं, सरकार पाबंदियां लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी? जब हालात बिगड़ते हैं, ये सभी देश की हालत है, कल पंजाब की नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट आप डाटा चेक करें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, सभी यहाँ केसेस बढ़ने लगे हैं। तो सभी सरकारें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इस कोरोना को कर्ब करने के लिए ले रही है, एंड लेने भी चाहिए। सेंट्रल सरकार भी कर रही है एफर्ट। खैर, अब फिलहाल अगर हम रैलियों की परमिशन की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आपने भी सुना होगा, उनकी ओर से कहा गया है कि अब हम अकाली दल पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि इजाजत नहीं ली गई। वो बयान किस आधार पर दिया गया? चीमा साहब का कहना है कि हमने परमिशन ली, हमने इजाजत ली, और दूसरी तरफ उनका यह भी तर्क है कि जब चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से रैलियां की गई तब क्यों नहीं ये सवाल उठे, अब क्यों सवाल उठ रहे हैं? रैलियां की, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने रैलियां की, लेकिन ये जो बड़ी रैलियां हैं इनकी परमिशन, मैंने आपको पहले बोला है, चीमा साहब कह रहे हैं कि परमिशन ली है, दैट्स गुड, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर सिद्धू साहब ने बोला है कि इन्होंने परमिशन ली, ये तो क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, ये तो परमिशन दिखा देंगे सिद्धू साहब को, या जिस भी अथॉरिटी को, अगर बलवीर सिद्धू जी ने एक बोला है कि केस रजिस्टर होगा या कुछ होगा, ये दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने परमिशन ले रखी है, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कुलदीप साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो रैली पर अब बवाल हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो रैलियां की गई उसे लेकर अब सरकार सवाल उठा रही है कि बिना इजाजत के, दूसरी तरफ कोरोना के इस संक्रमण के दौर में इस तरीके की रैली क्यों की गई, किससे इजाजत ली गई और अब इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि अकाली दल का कहना है कि हमने बाकायदा इजाजत लेने के बाद ही इन रैलियों को किया है, और दूसरी तरफ सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिना परमिशन की रैली की, ना कोई परमिशन दी है, ना कोई मंगी। ये कार्रवाई होएगी। हम तेरे सामने हम सुखबीर बादल खुद पॉजिटिव है, तो फादर साहब पॉजिटिव हो गए, और दोनों बदंता जाके दाखिल हुए ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने अपनी कोरोना टेस्ट करवाया और जिहड़ा कि पॉजिटिव पाया गया, और मैं जिला फाजिलका दे जिन्ने भी लीडर हैं या जिन्ने भी सरकर्दा वर्कर हैं उन्होंने ये अपील करदा कि जो व्यक्ति उन्होंने संपर्क में आया है वो काइंडली अपना कोरोना टेस्ट करा ले। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।